योग दर्शन का एक विशेष दार्शनिक महत्व भी है। आत्म साक्षात्कार के इच्छुक लोगों के लिए योग दर्शन एक संतोष का विषय है। तो योग दर्शन एक सिर्फ और सिर्फ मानसिक या हमारे शरीर को हस्तपुष्ट करने के लिए ही नहीं है। योग का जो है आध्यात्मिक विषय भी है, आध्यात्मिक महत्व है। और जो मनुष्य अपने आप को आत्मा का परमात्मा से मिलन करने का इच्छुक होता है या फिर अपना साक्षात्कार परमात्मा के समक्ष करने के इच्छुक होता है, उनके लिए ये योग जो है, योग दर्शन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और संतोषजनक विषय है। आत्मा को अपनी उन्नति के लिए एक निर्धारित दिशा में ही बढ़ाना चाहिए। इसके लिए अनुशासन चाहिए। अगर हमें हमारी आत्मा को एक उन्नति प्रगति के लिए आगे बढ़ाने के पथ पर लेके जाना है, उसके रास्ते हमें बनाने हैं, तो यह एक सिर्फ और सिर्फ योग के द्वारा ही संभव है। योग के द्वारा ही हम अपनी आत्मा को एक सही रास्ता दिखा सकते हैं, अपने मन को एकाग्रचित रख सकते हैं, अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं। और इसके लिए अगर हमें अपनी आत्मा को उन्नति के पथ पर लेके जाना है, तो उसके लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए अनुशासन बहुत ही जरूरी है। और यह अनुशासन के लिए आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है। अनुशासन कब आएगा? जब हमारा खुद पर कंट्रोल होगा, हमारा जो मानसिक विकास हो रहा है या हमारी जो चिंतन जो शक्ति है उसे हमें कंट्रोल करना आना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी मानसिक जो चिंतन शक्ति है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तब तक हम अपने जीवन को अनुशासित तौर पर नहीं जी सकते। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, हमें उन्हें अनुशासित करके रखना पड़ेगा, हमें उन पर कंट्रोल होना पड़ेगा। हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं, बुरे ख्याल आते हैं या हम किसी का बुरा सोचते हैं, उस पर हमें अपना कंट्रोल होना बहुत ही जरूरी है। यह आत्मनियंत्रण योग के द्वारा ही संभव है। और ये आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल हम कब कर सकते हैं? जब हम योग के द्वारा हम सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, हमें इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि हमारे पूरे शरीर के आंतरिक और बाह्य दोनों साधनों पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है। इसी कारण योग दर्शन में बहुत ही सुंदर तरीके से चित्त की शुद्धता के रूप में प्रकाश डालते हुए संयमपूर्ण जीवन का आदर्शपूर्ण चित्र खींचा गया है। तो इसी कारण योग दर्शन में बहुत ही सुंदर तरीके से किस तरीके से हम अपने आप में सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने जीवन को अनुशासित तौर पर चला सकते हैं, इस पर प्रकाश डाला है। और हम कैसे संयमपूर्ण, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आत्मा को सही रास्ते पर लेके जा सकते हैं या आत्मा का मिलन परमात्मा से करा सकते हैं, ये हमें योग दर्शन से इसके बारे में प्राप्त होता है। योग दर्शनानुसार मनुष्य ईश्वर की सहायता प्राप्त कर मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति बहुत ही सरलता और शीघ्रता से कर सकता है। तो योग दर्शन के अनुसार क्या कहना चाहते हैं कि पतंजलि का कहना यह है कि योग दर्शन के अनुसार व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है, और अगर व्यक्ति का मिलन परमात्मा से हो गया तो उसे अपने जीवन में मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति होना बहुत ही आसान हो जाता है। उसे आसानी से ही इस जीवन चक्र से उसे समाप्ति मिल जाएगी। योग में एक ही जन्म का चक्र, साइकिल ऑफ बर्थ बताया गया है। संसार में बहुत तरह के दुख है, उससे छुटकारा पाना जीवन का आदर्श है। तो योग में जीवन का एक ही चक्र बताया गया है, इसमें पुनर्जन्म नहीं होता। अगर आप योग के द्वारा उन सिद्धियों को हासिल कर लेते हैं, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, अपने जीवन को अनुशासन तरीके से आप उसको चला रहे हैं, तो आपका जो है वो जन्म एक चक्र में पूरा हो जाता है। और जो जीवन के बाकी जो छुटकारा पा सकते हैं, बाकी बुराइयों से छुटकारा पा सकते हैं। और योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम इन सारे जो जन्म का चक्र है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए विवेक ज्ञान चाहिए। मोक्ष या मुक्ति का उद्देश्य पुरुष और प्रकृति से अलग हो जाना है। मतलब इसके लिए हमें मोक्ष कब प्राप्त होगा? जब तक हमारे पास विवेक ज्ञान नहीं होगा, हमारे बुद्धि में हम सही तरीके से हम सीख नहीं पाएंगे, योग के द्वारा हम सिद्धियां हासिल नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है। और मोक्ष या मुक्ति क्या होगी? उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि पुरुष को और प्रकृति को, दोनों को क्या करना? अलग अलग कर देना। कहने का मतलब है कि व्यक्ति इस मोह माया से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग समझने लग जाता है, पूरा मोह माया से अलग समझकर परमात्मा की ओर आगे बढ़ता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जबकि हम पुरुष और प्रकृति के भेद को पूर्णतः जान लेते हैं। और मनुष्य कब जो
मनुष्य कब अपनी प्राप्ति कर पाता है, कब मुक्ति प्राप्त कर पाता है या साधना प्राप्त कर पाता है, जब वो बहुत ही आसान तरीके से समझ जाता है कि प्रकृति और मनुष्य में क्या भेद है, क्या अलग विभिन्नता पाई जाती है और किस तरीके से वो इस मोह माया से अपने आप को जो विचलित हो रहा है, उसका मन जो भटक रहा है, उससे किस तरीके से सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। ये जब विवेक ज्ञान उसमें आ जाता है तो इस तरीके से उसे पूर्ण रूप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह विवेक ज्ञान से ही संभव है, और जहाँ सांख्य दर्शन में सत्य ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। जब तक विवेक ज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है, और सांख्य ज्ञान दर्शन जो है वो सत्य ज्ञान ही मोक्ष है। सत्य का ज्ञान होना, हमेशा सत्य की ओर अग्रसर होना ही मोक्ष का सबसे बड़ा साधन है। वहां पर योग दर्शन में चित्त की एकाग्रता तथा समाधि की अवस्था को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। योग दर्शन में अपने चित्त को, अपने मन को साधना में लगाना, एकाग्र चित्त यानी कॉन्सेंट्रेट करना, एक तरफ ध्यान को भटकने नहीं देना, अपने मन को विचलित नहीं होने देना ही एकमात्र साधन है जो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। योग दर्शन में अभ्यास अथवा प्रयत्न का महत्व ज्ञान से अधिक बताया गया है। निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर प्रयत्न करते रहना, अपने मन के विचलितता को कम करना, और यह योग के द्वारा निरंतर प्रयास करने से ही हम अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं और कहीं ना कहीं हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और इसके साथ ही योग दर्शन निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी के फलस्वरूप गीता और श्वेतांबर उपनिषद में सांख्य शब्द का व्यवहार ज्ञान के रास्ते मोक्ष प्राप्त करने के रूप में किया गया है। तो गीता और श्वेतांबर उपनिषद के जो शब्द यूज किया गया है, सांख्य शब्द, इसमें हमारे व्यवहार ज्ञान, हमारे अंदर कैसा व्यवहार होना चाहिए, हमें व्यवहारिक रूप से पूरा ज्ञान होना चाहिए, हमारा व्यवहार किस तरीके के होगा, यही क्या है, एक मोक्ष का एकमात्र साधन है। योग दर्शन साधनाओं और मानसिक निग्रह के महत्व को ऊपर उठाने में लगा रहता है, और योग दर्शन साधनाओं और मानसिक निग्रह के महत्व को ऊपर उठाने में लगा रहता है, और साधना और समाधि को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए योग दर्शन में ईश्वर का विचार एक आधारशील है। तो योग दर्शन जो है हमारे निरंतर हमें आगे बढ़ाने में लगा रहता है, हमारे सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाने में लगा रहता है। हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हमारे मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे, हम इसके और आगे रास्ते, मोक्ष के रास्ते पर चल पाएंगे। और इसके साथ में हमारी जो साधनाएं हैं, हमारे जो मानसिक निग्रह है, ये भी हमें महत्वपूर्ण है, हमें इसको ऊपर उठाने में सहायता प्रदान करता है। योग दर्शन अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए योग दर्शन में ईश्वर का विचार एक आधारशिला है, मतलब हमें ईश्वर को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ईश्वर को प्राथमिकता दी गई है, और यही इसी के आधार पर योग जो है वो आगे बढ़ सकता है। ईश्वर के द्वारा आंतरिक प्रेरणा मिलती है, ईश्वर से ही हमारे अंदर की जो प्रेरणा है, हमें जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मिलता है वो ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है, और इससे आत्मा का सच्चा स्वरूप निखरता है। और जब ईश्वर से हमें ईश्वर का पूरा ज्ञान हो जाता है, इससे हमारा जो आत्मा का स्वरूप है, हमारी आत्मा जो है वो प्योर होती है और ज्यादा निखरती है। सेकेंड है महर्षि अरविंद का योग दर्शन। तो पहला हमने पतंजलि का योग दर्शन पढ़ा, और अब हम पढ़ते हैं महर्षि अरविंद का योग दर्शन। महर्षि अरविंद योग के बारे में कहते हैं कि योग सुरक्षित या सुगम पथ है, मतलब कि अरविंद योग के बारे में कहना है महर्षि अरविंद का कि योग जो है वो एक सुरक्षित है, पथ है, सुरक्षित रास्ता है, और सुगम यानी बहुत ही सरल रास्ता है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलन करा सकते हैं। वह यह ही है कि कोई भी व्यक्ति जिसमें इसे पूरा करने का संकल्प है वह इसे कर सकता है। शेष बात तो इतनी ही है कि यदि लक्ष्य ऊंचे जाने का है और तुम अपने वायुयान का संचालन ठीक नहीं करते हो तो ऊंचाई से गिरने का भय सदा ही रहता है। तो व्यक्ति अपना पूरा संकल्प करता है, और व्यक्ति को जिस तरीके से इन्होंने एक उदाहरण दिया गया है कि अपने वायुयान को अगर ऊंचा उड़ाना है तो आपको निरंतर क्या करना पड़ेगा, उसका संचालन करना पड़ेगा, उसको निरंतर उसका प्रयास करना पड़ेगा, उसको उड़ाना पड़ेगा, वरना आप क्या कर सकते हो, नीचे गिर सकते हो। तो उसी तरीके से इसका अभ्यास और निरंतर करते रहना चाहिए, तभी आप जो है अपने जीवन पथ को ऊपर उठा सकते हो। किंतु भय उन्हीं के लिए है जो अपने आप को दोषी सत्ता धारण करने की अनुमति दे देते हैं।
जो ऊंचा लक्ष्य रखते हैं और साथ ही अपने निम्नतर दृष्टिकोण और लालसाओं से आसक्त होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो संचालन ठीक नहीं कर पाते, अपना सही ढंग से जो है उसका अभ्यास नहीं कर पाते, संचालन नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी ही नीचे गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं वो अपने मन में लालसा रखते हैं कि उन्हें ऊपर उठना है, उनके मन में इच्छा है कि अपने जीवन को ऊपर उठाना है, लेकिन इसके साथ साथ में वो कहीं ना कहीं दूसरी जो नीचे निम्नतर दृष्टिकोण होती है, लालसाएं होती है, जो इच्छाएं होती है, मोह माया को प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती है, वो भी उसको उसमें आसक्त रहता है, तो वो कभी भी इसमें पूर्ण तरीके से इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। योग दर्शन में आत्मा परमात्मा के बारे में महर्षि अरविंद जी कहते हैं कि अंदर जो कुछ होता है उसे अंतः स्थिति मानस पुरुष देखता है, समझता है और भले बुरे का निर्माण करता रहता है। अरविंद जी का कहना है कि हमारे अंदर या मन में जो भी स्थित होता है, मनुष्य उसको समझ सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है और कहीं ना कहीं उसका अच्छा या बुरा निर्माण जो है मनुष्य खुद ही स्वयं करता है। हृदय पुरुष इस तरह साक्षीवत नहीं देखता, समझता, बल्कि अपने स्वरूप की पवित्रता से ही अथवा स्वरूपगत सहज दिव्य बोध से ही इससे बहुत अधिक प्रत्यक्ष एंड स्वतः पूर्वाग्रह मार्ग से सहज और विद्या इन बातों का अनुभव करता है और जानता है। और इसलिए जब कभी यह हृदय पुरुष सामने आ जाता है तब वह तुरंत बता देता है कि तुम्हारी प्रकृति के अंदर कौन सी बात ठीक है और कौन सी नहीं। तो जो व्यक्ति जो हृदय पुरुष होता है उसमें उसकी जो आंतरिक बहुत ही ज्यादा प्योर होती है, वो हमारे सामने आने पर भी बता देता है कि आपके अंदर क्या बुरा है और क्या अच्छा है, क्या चीजें बुरी है हमारे लिए, क्या चीजें अच्छी है, हमें किन चीजों का वर्ण करना चाहिए और किन चीजों को हमें दूर करना चाहिए। हमारी जो प्रकृति है, हमारी कौन सी प्रकृति, हमारी बुरी आदतें हैं, हमारे अंदर कौन सी अच्छी आदतें हैं, इन सबको हमारे सामने आते ही वो पहचान लेता है। केंद्रीय पुरुष पद का प्रयोग हमारे योग के साधारणतः परमात्मा के उस वंश के लिए होता है जो हमारे अंदर है। तो केंद्रीय पुरुष जो पद है वो उन व्यक्ति के जो हमारे अंदर जो परमात्मा के वंश के जो हमारे अंदर समाहित है उनके लिए उन्होंने इसका प्रयोग किया है, इस पद का प्रयोग किया है, जो हमारे अंदर अन्य सब तत्वों को धारण करता है और हमारे अंदर रहकर जो हमारे सारे तत्व है उनको समाहित रखता है। इसके साथ जन्म मृत्यु के परे रहता है। इस केंद्रीय पुरुष के दो स्वरूप है, जो जन्म मृत्यु मोह माया से पूर्ण तरीके से अलग रहता है और इसके दो स्वरूप बताए गए हैं। ऊर्ध्व में यह जीवात्मा हमारा सच्चा स्वरूप है जिसे हम उच्चतर आत्मज्ञान प्राप्त होने पर अनुभव करते हैं। तो पहला है ऊर्ध्व, जो हमारे सच्चा स्वरूप है, हमारी आत्मा का सबसे पहला स्वरूप है। और ये जो है वो आत्मज्ञान के उच्चतर जो हम सबसे पूर्ण रूप से जो ऊंचाई तक हम जो आत्मज्ञान हासिल कर लेते हैं उनका अनुभव करते हैं। पर मनुष्य को अपने इस स्वरूप का या जीवात्मा का बोध नहीं है, वह केवल अपने के अहंकार को परखता अथवा जानता है। तो मनुष्य अब तक जो है अपने ऊर्ध्व पद का जो है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार या अपने आप को परख पाता है। केवल मनोमय पुरुष को जो उसके शरीर और प्राण को नियंत्रित करता है, पर और गहराई में जाने पर वह अपने अंतराला को या हृदय ग्रसित पुरुष को अपना वास्तविक केंद्र मानता है। मतलब जब तक मनोमय पुरुष पद जो है वो व्यक्ति जो अपने आंतरिक जो है वो ज्ञान प्राप्त करता है, अपने अंदर गहराई तक वो अपने आप को पहचानता है और अपने अंतरात्मा को हृदय ग्रस्त पुरुष को अपना वास्तविक केंद्र मानता है। धन्यवाद। हमारा ये चैप्टर यूनिट 1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज पूरा हुआ। थैंक यू।